आइए बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बात यह करने वाला हूं कि इसको तीन विधि से सॉल्यूशन किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो भी बीजीय व्यंजक का क्वेश्चन होता है उससे तीन विधि से हल किया जाता है। उसमें पहला विधि अगर आप नाम दें तो वो दे सकते हैं आप विलोपन। क्या नाम दे सकते हैं? विलोपन विधि। पहला आप विलोपन विधि नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो, मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। पहला विलोपन विधि। दूसरा प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और तीसरा जो नाम दोगे वह होगा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ठीक है। ये वज्र गुणन विधि आप तीन तरीकों से इस मैथ के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। आइए तीनों विधि को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें विलोपन विधि से कह दिया जाए तो हम फिर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन कहे तो फिर क्या करेंगे, और वज्र गुणन विधि बोले तो फिर क्या करेंगे। देखना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। सिर्फ हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ तुम रुकना और ठहरे हुए रहना। अब देखो, मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं और उसको तीनों विधि से मैं हल करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है x + y = 14 है और x - y बराबर कितना है? 4 है। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। आप सबसे पहले क्या करिए, देखो इसको तो मैं धुआं उड़ा सकता हूं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या है, x + y बराबर कितना हो जाएगा? 14। और ये क्या होगा, x - y बराबर कितना है? 4। अब देखो, इसको मान सकते हो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान सकते हो इक्वेशन सेकेंड। सर इक्वेशन आप किसको मानते हैं, माने समीकरण आप किसको मानते हैं? याद रखना बाबू, अगर आपके पास दाया और बाया दोनों पक्ष हो, ठीक है, यानी आपके पास दाया भी हो आपके पास बाया, दोनों पक्ष मौजूद हो, तो आप उसे क्या कहिएगा? समीकरण। नहीं तो आप उसे समीकरण नहीं कहिएगा। तो अब क्या है, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। अब इससे कहता है आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए, और पहला हम विधि लेने वाले क्या? विलोपन। क्या विधि लेने वाले हैं? विलोपन। सुन रहे नहीं सुन रहे हो, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, पूरा बढ़िया से देखना और समझने की कोशिश करना, एक बार में समझा देंगे, याद रखना। फिर दोबारा तुमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कब? जब सब काम को छोड़ करके इधर देखोगे बोर्ड पर, तब। अब क्या करने वाले हैं कि बाबू समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ो। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करो? सर ऐसे कैसे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण को जोड़ दें? हाँ बाबू, याद रखना, जब इक्वेशन में एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, मैंने क्या बोला सुना, एक जगह प्लस और एक जगह क्या हो? माइनस हो। तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो लिखना, जोड़ने पर। क्या लिखना? जोड़ने पर। एक जगह प्लस एक जगह माइनस तो क्या लिखना? जोड़ने पर। लेकिन सर अगर दोनों जगह समान चिन्ह रहेगा तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, तो बताते हैं समान चिन्ह रहेगा। जैसे अगर सर रह जाता क्वेश्चन कि x + y बराबर कितना? 14 और x + y बराबर कितना था? 4, तब क्या करते सर? हाँ बाबू, तब आप लिखते घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। हाँ सर, अभी प्लस प्लस है तो लिखे घटाने पर। सर माइनस माइनस रहता तब क्या करते बाबू? फिर मैं कहूंगा समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह है ना, तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। भूलना नहीं, ये बात कोई बिल्कुल याद रखना। समान चिन्ह रहे तो लिखेंगे घटाने पर, समान चिन्ह रहे तो फिर क्या लिखेंगे? घटाने पर। लेकिन सर एक में प्लस एक में माइनस, तब क्या करेंगे? जोड़ने पर। तब क्या करेंगे? जोड़ने पर। दुनिया एकदम ध्यान देना, एकदम आए देखो लड्डू कहाँ बनाते हैं ध्यान दो, लड्डू बना के खाइए जाएंगे। ध्यान सुनो, आप समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को क्या करते हो? जोड़ने पर। अब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को जोड़ेंगे तो भाई x + y और ये कितना? बराबर 14 है। इधर है x - y बराबर कितना है? 4। कोई दिक्कत? अब भाई जोड़ोगे तुम तो बताओ, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में। भाई जोड़ने वाली बात अगर सिंपल से आप बच्चा में ले जाइएगा, दूसरा तीसरा क्लास में जाइएगा तो फिर आपको आता होगा, लेकिन ये भी अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं बताओ? 10वां में होना, थोड़ा तो माइंड रखना पड़ेगा ना। और नहीं भी रखना पड़ता, चलो हम तुमको दूसरा में ले जाते हैं। चलो, अगर तुमको लिखल है -1 का +4, अब कहोगे सर इसको क्या करेंगे? तो बाबू रे, 4 रुपया क्या तुम्हारे पास फायदा है और 1 रुपया तुमको क्या है? नुकसान है। माने 1 रुपया माइनस में है, 4 रुपया प्लस में है। तुम्हारे पास 4 रुपया था, 1 रुपया का तो कर्जा खाने था, दोस्तों के चॉकलेट मांग के खाने था। अब बताओ 1 रुपया तुमको ले लगा, क्या रुपया बचेगा? क्या बचेगा? तो 3 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? सर कहोगे जोड़ने वाली बात है, ध्यान देना पड़ता। ककराम प्लस से ककराम हाँ। अब बताओ, ये प्लस में एक माइनस में काटेंगे कि नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे, बिल्कुल काटो। तो ए वो प्लस में था, ए वो था माइनस में। खटाखट। जय हिंद। मजा आ रहा बढ़िया, मजा आ रहा। अभी देखो ना, आगे हिलाएंगे, अभी हिलाएंगे। क्या कि आज 4-5 दिन के बाद ना पढ़ाने के लिए फिर
तो 4-5 दिमाग सब बदलाए बदलेंगे, इसलिए याद रखो बच्चा। और अगर अपना कोचिंग के स्टूडेंट तो तारो तनिक ध्यान से देखो, क्या कि फिर एक क्वेश्चन कहेंगे हुआ मटेरियल यार, ध्यान से देख लो। अब बताओ ए बैक्स क्या बैक्स, ये बोगला क्या बोगला। अब बताओ 14 4 14 4 बोला कि ना। आप बताओ अभी कौन सी है, दो गुना में और उधर जाएगा तो कौन सी होगा, भाग में। आइए आप बताओ, ये देखो गुना और भाग की वाली बात है ना, हम पता है कि मैथ का रूल नहीं है, लेकिन बाबू याद रखो आंसर तो आ जाती, तो इसलिए बच्चों को सोल्यूशन क्या है। लेकिन अगर करोगे तो ये 2 से इधर ही भाग दो, 2 से इधर भाग दो, बात तो ही पड़ती है। इसलिए टीचर थोड़ा सा अपने आप को मैंने लीजी फील कराने के लिए, कोयर बनने के लिए काम कर लेता है। तो 2 से 2 भाग दिया, 2 से भाग दिया। तो ऐसे भी आप करके समान आंसर ला सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो ऐसे बिना किए हुए आप लिख सकते हो x बराबर 18 बटा कौन चीज 2 नमा 18 कट गया। बताओ x बराबर का कितना आंसर है, कोई बोलता है, बोलता है आपको, तो x बराबर कितना आ गया 9। अब क्या करो, इस x मान कहां रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड, कोनो में रख सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। रखो, ये कौन विधि रे, विलोपन। कौन विधि, विलोपन। किया कि वो विलोप होला है, विलोप माने काट काट लिए कि नहीं, विलोप माने विलोप कर देना, माने हटा देना है, विलुप्त कर देना, माने समझ ली, समाप्त कर देना है, विलुप्त कर। तो बताइए y के विलुप्त के लिए कि नहीं कर लिए, तो विलुप्त वाले की बचले, खाली x बच लिखने बचे, तो x 2x लिख लिए कि नहीं लिख लिए, बताइए। अब आना मन नहीं तो समझ में तो की करबो, बताइए। एक रात बढ़िया तो नहीं समझे तो कोई, इसलिए ध्यान से देख लें इधर। अब अगला बात क्या करेंगे, अब x मान कहां रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रख दिए x का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट है क्या भाई, तो x प्लस हुआ है, अब बराबर कितना है सर जी, 14 लिखा हुआ है। सर x का मान कितना आया भाई, देख लो, x बराबर कितना है 9, तो x बराबर 9 माने x बराबर 9 नहीं रखोगे क्या, तो रखो ना, तो x जहाँ पर 9 रख दिया, प्लस हुआ है, बराबर कितना हो गया 14। अब बताओ अभी 9 प्लस में गया तो हाँ, तो y बराबर हो गया 14 माइनस 9, 14 में से 9 घटते रे, कितना होता है 5, ले 5 आंसर आएगा। यानी आपका x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। मजा आया कि नहीं आया बताओ, एकदम। तो इस तरीके से आप विलोपन विधि से, तितली उड़ी बोर्ड पर चढ़ी, कुछ नहीं मिली, बुनिया पर जाकर बैठ गई कुछ नहीं मिली आगे देखो, अब आगे देखो आप कैसे समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको x बराबर 9 हो गया और y बराबर कितना हो गया 5। तो ये बाबू आप विलोपन विधि से इस तरीके से आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे खटाखट कमेंट मार देना, फिर देखो दूसरा दिन समझा देंगे कि फिर मजा आ जाएगा। अब देखो, तो हम बाबू क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए मिटाने वाले हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को फिर से हम प्रतिस्थापन विधि से बनाने वाले हैं। अगर आपको उतारना है तो मैं थोड़ा देर के लिए साइड हो गया, आप क्या करना, वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हो। आइए मैं इसको नेक्स्ट जो दूसरा विधि है प्रतिस्थापन, उससे हम इसको फिर हलवा बनाते हैं, मिटाते हैं। अरे भाई साहब, ये तो ये गड़बड़ है भाई, ये तो ये अथी हो जाता है। चलिए, तो ये आपको हो गया। अब इसी क्वेश्चन को सर आप करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन कैसे होगा, प्रतिस्थापन अभी होगा, अभी कैसे होगा नहीं, अभी आसानी से होगा। अब समझना, अब क्या है, तो x माइनस वाई बराबर कितने हैं 14, ठीक है। अब क्या करना भाई, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन उतारना ना, उसको x बराबर या y बराबर बना लेना, दोनों में से कोई भी तुम बराबर लिख सकते हो। तो थोड़ा सा माइनस वाला हो ना, थोड़ा उधर भेज दो तो आसान रहेगा, क्योंकि आपको x बराबर इजी में मिल जाएगा। यानी x बराबर बताओ ई वाई माइनस में हो गया प्लस में, यानी 14 प्लस क्या हो गया y। इसको लिख लेना बच्चा, कौन सी समीकरण फर्स्ट, बताओ कोई दिक्कत, एकदम। देखो अगला कौन सी क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर कितना रे 4, x माइनस वाई बराबर दबाऊंगा फायर, जब तक ये बोले
ध्यान आगे आगे। अब क्या, अब बताओ तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4। अब भाई आपको पता है कि x बराबर आपको मिला है x बराबर 14 प्लस वाई, तो x बराबर 14 प्लस वाई पुट करोगे कि नहीं करोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे, तो रखो ना भाई। तो x बराबर 14 प्लस वाई रख दो, ये हमने रख दिया 14 आप प्लस कितना वाई। ये x की जगह पर लिखा, सिर्फ x जगह पर, तो y की जगह पर मैंने नहीं लिखा भाई, तो हो गया माइनस वाई बराबर कितना 4। अब देखो एक अच्छा 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 क्या हुआ x जगह पर, हाँ अरे x बराबर कितना हो गया 14 प्लस, ये तो लगता है इक्वेशन गड़बड़ हो गया क्या, ये ना क्वेश्चन है तब ना गड़बड़ा गया हो गया था, ये देखो इन है x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, क्वेश्चन में x प्लस वाई है, तो ये y प्लस में नहीं आएगा तो कौन सी होगा माइनस में, नाम तो आंसर नहीं मिलता। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई कितना 4, अब ये हो गया माइनस में हो गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। तो अब बताओ ए बुआ ए वाई, ए रुपया कर्जा ए रुपया कर्जा, क्या रुपया कर्जा 2 रुपया कर्जा, माने ए वाई माइनस 1 वाई, तो कितना होगा माइनस 2 वाई, यानी 14 माइनस 2 वाई बराबर कितना 4। अब बताओ 14 प्लस में होने के लिए था माइनस में, यानी भाई साहब आपको हो गया माइनस 2 वाई बराबर 4 और माइनस कितना 14। अब ध्यान देना समझने की बात तो यही है, यही तो समझने की बात है। अगर आपको थोड़ा सा समझ में बुद्धि होगा थोड़ा समझ जाओगे भाई। 14 रुपया कर्जा, 4 रुपया प्लस में 14 रुपया कर्जा दे रहो, 4 रुपया तो दे दलो, कोई मांगल को पकड़ रहा 4 रुपया, तो 10 रुपया तो ये कहता है 10 रुपया तो कर्जा छबे करो, तो क्यों 14 रुपया कर्जा था 4 रुपया दे दिए, तो ये तो माइनस 10 ही होगा हो। अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ है तो क्या करेंगे काट देंगे, और 2 से 2 5 10, यानी भाई y बराबर आपको कितना आया 5। उससे पहले भी y बराबर 5 ही आया था, अभी तुरंत ज्ञात किए थे कौन विधि से, विलोपन विधि से, तो उसमें y बराबर कितना आया था 5। जितना विधि बनाएंगे, लेकिन याद रखना विधि चेंज हो सकता है लेकिन उसके आंसर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए बच्चे याद रखेंगे। अब फिर क्या करो, y का मान कहां रख दो समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो भाई समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट है सर x बराबर है 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, तो भाई y बराबर कितना आया है 5, तो अब कितना होगा 14 माइनस 5, बताओ x बराबर 9 होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो बोलो। ये कौन विधि से, प्रतिस्थापन। अब देखो ये प्रतिस्थापन विधि बता दी है, प्रतिस्थापन विधि से भी बता दिए हैं और विलोपन विधि भी बता दी है, दोनों से आंसर क्या आ गया सेम सेम। तो भाई विधि चेंज होगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता कि बात प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, कभी कभी कहता बस गुणन विधि से बनाओ, कभी कभी कहता विलोपन विधि से बनाओ, तो भाई मैं तीनों विधि बता दिया हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ भी अगर पूछे ना, कुछ भी आपसे पूछे ना, तो आपके दिमाग में अगर रुका हुआ रहेगा ना फोर के आ जाओगे एग्जाम में फोर के आ जाओगे। अब देखो नेक्स्ट, इसको भी मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को यहां से उतार लो, ये कौन विधि है प्रतिस्थापन, कौन विधि है, हाँ जब x बराबर आप इक्वेशन को बना लेते हो तो ही प्रतिस्थापन विधि हो जाती है, ठीक है, और कोई भारी सी भरकम सा चीज है नहीं, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है, आप चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना क्योंकि मैं तो अर्ज करके हूं ताकि आपको क्लीन दिखाई दे सके। फिर मैं इसको मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट हिस्सा आपको मैं बता सकूं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब आ गया वज्र गुणन विधि। भाई वज्र गुणन विधि बज्जरे सनक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तो भाई उतना नाम उसका वज्र गुणन विधि है लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ध्यान दोगे तब। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना है 4। अब इसको बनाना हमको कौन विधि से, कौन विधि से, वज्र गुणन विधि से। लेकिन एक बात बच्चा आपको बताए हैं, एक बात आपको क्या बताए हैं, ध्यान सुनना समझने की कोशिश करना। अगर आपको रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो आपको पता है कि ए 1x प्लस b1y प्लस c बराबर कितना होता है 0। a1x प्लस b1y प्लस c बराबर क्या हो गया 0। और उसके बाद क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2, इसको c1 इसको c2 बराबर क्या मान लेंगे 0। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि सर x के जो साथ होगा ना उसको बोलेंगे a का मान, सर जो y के साथ होगा ना उसको बोलेंगे b का मान, जिसके साथ कोई नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे c का मान। अब फिर से यहाँ देखो x के साथ है a का मान, जो y के साथ है b का मान, जिसके साथ कोई नहीं है c का मान। अब सर इसका मतलब हमको समझाइए आगे, देखो बच्चा हम तुमको समझाते हैं। अब यहीं पर देखो x के साथ कोई नहीं है तो किसका मान होगा,
किसके साथ, ए का मान, y के साथ किसका मान, b का मान, और ये इसके साथ कोई नहीं तो किसका मान, c का मान। अब सर कहोगे इसके साथ तो कोई है ही नहीं, है छुपल है, दिखाई नहीं दे रहा, घर में ढुकल है, उसके साथ है। अब भाई कहोगे कौन है, तो एक है, क्योंकि एक को एक्स गुना करोगे तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो एक गुना एक्स क्या होता है, एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ए बराबर है कितना है, एक है, बी बराबर कितना है, एक है, और सी बराबर कितना है, 14 है। तो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, ठीक है, एक्स के साथ। इसका मतलब a1 बराबर कितना हो गया आपको, एक, b1 बराबर कितना हो गया बच्चा, एक, और c1 बराबर कितना हो गया आपको, 14। और दिक्कत, अब फिर यहाँ हो गया ये a1, ये समीकरण फर्स्ट है, और ये समीकरण क्या सेकेंड है आपको। सर अभी ये इसमें लिखेंगे तो हम लिखेंगे कौन सी, a2। a2 बराबर कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, a2 बराबर एक नहीं होगा रे। अच्छा b2 बराबर लिखेंगे तब फिर क्या होगा, -1, -1, माइनस को लेना पड़ेगा भाई, माइनस को लेना, माइनस को छोड़ोगे तो बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया -1, और कहेगा c2 बराबर क्या होगा आपका, 4। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब याद रखना ये बता रहे हैं वज्र गुणन, दिमाग में फोटोकॉपी, ये आपको एग्जाम अगर याद नहीं तो मोई मोई टोई टोई ढोना सब हो जाएगा। यही तो ये है, अगली बार एग्जाम में पूछ दिया, विद्यार्थी कभी बार पूछ दिया, हाँ आप बता देते कि एग्जाम में आता है, इसलिए बच्चे याद रख के एग्जाम में पूछ देते हैं, क्योंकि आपको पता है दोनों विधि तो नॉर्मली बच्चा बना ही लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करता है बच्चा, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करके रखा करो, एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि बच्चा एग्जाम में हमेशा आपके माइंड को चेक किया जाता है। अब देखो कितना आराम से बनेगा वज्र गुणन विधि। सबसे पहले क्या करना बच्चा, तुम लिख देना, क्या सुनना ध्यान से, पहले लिखना b1 b2 यहाँ पर बीच में लिख देना x, ध्यान सुनना, b1 b2, यहाँ पर लिख देना c1 c2, b1 c1 अब यहाँ पर लिखना y, क्या लिखना y, फिर यहाँ पर लिखना a1, यहाँ पर लिखना a2, a1 a2, अब फिर इसी को रिपीट कर देना, फिर हो जाएगा कौन सी, b1 और b2, b1 b2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आई, अपना मन से यहाँ पर लिखना तुमको एक, क्या लिखना, एक, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया एक। लेकिन बच्चा एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना, तुम मैथ बना रहे हो, मैथ में दिमाग आपको स्ट्रांग रखना पड़ता है, दिमाग को फोकस करके रखना पड़ता है। ये सोचोगे कि इससे समझ में नहीं होगा, ये नहीं समझिए कि बस दाल भात के बस समझ के मुंह होना नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग तो रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब क्या हुआ भाई, तो यहाँ पर एक लिखे, लेकिन कभी कभी -1 रखना पड़ता है। कब सर, यहाँ पर -1 कब रखेंगे, जब बराबर तुम अंक को उस पार ले जाओगे, जना कि अभी कितना 14 है, लेकिन तुम अगर यहीं पर लिखता है x + y -14 बराबर 0 लिख देते, तो याद रखना हमको -1 लिखना नहीं पड़ता, लेकिन तुम इस अंक को माइनस का उस पार ले गए, माने माइनस हट गया, 14 हो गया, हुआ नहीं हुआ, यानी +14 हो गया, तो +14 हुआ ना, इसीलिए यहाँ पर क्या लेगा, -1। समझे नहीं समझे। अब अभी देखो इधर अगर इसको ले आएंगे, 4 प्लस में नहीं आएगा तो जो माइनस होगा नहीं होगा, इसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इस पार होता तो माइनस लगाना नहीं, अगर अंक इस पार होता तो माइनस लगाना नहीं, लेकिन अगर उस पार ले जाएंगे, अंक को उस पार ले जाएंगे, जना 14 इस पार आ गया, 14 इस पार, इसका मतलब माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ध्यान देना आगे बात, यानी बराबर को उस पार चला गया तो माइनस लगेगा, बराबर को इस पार चलाएगा तो माइनस नहीं लगेगा। अब क्या करना, अब अंकों को पुट करो, सबसे पहले इसको इससे गुना करना पड़ता है, फिर इसको इससे गुना करना पड़ता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है, ठीक है, इसको इससे गुना करना पड़ता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है। बस अगर आपने इसको समझ गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। आइए वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ स्पेस तो है, लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं, ये हम बीच में क्या लिखेंगे बच्चा, x। बताओ b1 का मान बताओ, फटाफट बताना, b1 का मान कितना है, 1, b2 का मान बताना -1 है कि ना, बताओ b1 का मान कितना है, 1, b2 का मान -1 नहीं है, अच्छा उसके बाद क्या कहा, c1 c2 का मान कितना है भाई साहब, 14, लिख दो 14, c2 का मान कितना है, 4, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, y लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अच्छा y लिखेंगे, उसके बाद क्या बोला आपको लिखने के लिए, तो b1 b2 लिख दिया, c1 c2 भी लिख दिया, a1 a2 लिखो, तो a1 का मान कितना है सर, 1 है, 1 लिखो, a2 का मान कितना है, 1 लिख दो, कोई दिक्कत। फिर आप क्या लिखिएगा, -1 लिखिएगा नहीं लिखिएगा, उसके बाद क्या कहा, b1 b2, तो क्या b1 b2 तो आप लिखने हैं 1 और -1 लिख दीजिए, 1 और -1, कोई दिक्कत। आपको पता है कि इसको इससे गुना करेंगे, उसके बाद फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो आप ऊपर में x लिखिए, जगह है ना नीचे, लिखा जा सकता है। आप जब x लिखेंगे बच्चा, यहीं पर ध्यान देना, इसको गुना करके इसको घटाना पड़ता है,
अब 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4। यहाँ कौन सी चीज देंगे माइनस का, कोई दिक्कत। अब तब इसको गुना करेंगे तो 14 के 1 से गुना करेंगे -1 से, तो 14 गुना -1 तो -14 होगा कि नहीं होगा। आइए माइनस चिन्ह रहेगा तो ये हो गया -14, कोई दिक्कत। फिर बराबर का चिन्ह दो, ऊपर में क्या लिखेंगे y, क्या लिखेंगे y। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, ध्यान दो। फिर इसको इससे गुना करेंगे, करेंगे ना करेंगे, तो 14 के 1 से गुना करेंगे कितना होगा 14, अब माइनस का चिन्ह देंगे, देंगे देंगे। अब फिर इसको क्या करेंगे इससे गुना कर देंगे, तो 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4, लिख दो 4, कोई दिक्कत। फिर बराबर क्या -1 है तो क्या करोगे -1 दो, दोगे कि नहीं दोगे बताओ। फिर क्या करोगे इसको इससे गुना करो, अब -1 को 1 से गुना करोगे कितना होगा -1, होगा कि नहीं होगा भाई साहब बोलो। अब फिर इसको इससे गुना कर दोगे तो 1 गुना 1 कितना होगा -1, हुआ कि नहीं हुआ। समझने में कोई दिक्कत। अब समझने की कोशिश करना, बस ये हिसाब बन गया, हिसाब बन चुका है, ध्यान से सुनना। अब कितना होगा माइनस माइनस प्लस, यानी x बट्टा आपको हो गया 4 माइनस प्लस, यानी 4 अब प्लस कितना है 14, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, यहाँ ऊपर पर कौन सी है y लिख दो। उसके बाद कितना है बताओ, 14 में से 4 घट गया कितना होगा 10, बराबर ऊपर कितना है -1 लिख दो। अब बताओ -1 रुपया -1 रुपया -2 रुपया, यानी -1 -2, यानी माइनस माइनस कितना हो गया खत्म। अब कितना आपको हो गया भाई साहब, हो गया x बटे कितना बताओ ना 14 4 18, ठीक है। इधर कितना हो गया y बटा कितना हो गया 10, अब बराबर 1 बटा कितना 2। अब सबसे तुलना करो, सबसे क्या करो तुलना करो। देखो बहुत आसान है, ये बहुत आसान विधि है, ठीक है, लेकिन दिमाग लगता है, थोड़ा सा दिमाग, अगर थोड़ा सा दिमाग को आराम से अगर समझोगे ना समझ में आ जाएगा। सबसे आसानी से देखो आंसर निकलेगा। आपने सिर्फ इतना किया, अब देखो इसका आंसर निकल गया। आप लिखोगे तुलना करने पर, क्या लिखोगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलो तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे x बटा कितना 18, अब बराबर इससे तुलना करेंगे 1 बटा 2 से, 1 बटा 2, 9 दूना नीचे नीचे कर सकता है, ऊपर ऊपर भी कर सकता है, यानी आपको क्या होगा 9 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 9 को 1 से गुना करेंगे 9, और नीचे के नीचे कुछ 1 है तो x को, यानी x बराबर कितना आ गया 9। उसमें भी आया था कि नहीं आया था बताओ, आया था कि नहीं आया था, उसमें भी x बराबर 9 आया था। दूसरा तुलना करो, अब दूसरा करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, y का मान, x मान निकलेगा तो y का मान निकालेंगे, कितना होगा y बटा कितना 10, यानी कितना 1 बटा 2, 2 5 10, अब कुनिया कुनी गुना करोगे तो y बराबर कितना आ गया 5। अब बताओ कि आपको भारी लगा क्या, तीनों विधि को मैंने खटाखट बता दिया। तो भाई साहब मैंने तो बता दिया, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन को बनाया, इसको एक बार और वीडियो देख लेना, अगर समझ में एक बार में नहीं आएगा एक बार और देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर तुम अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर तुम बनाओगे तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ आपको निश्चित रूप से बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट मार देना, मैं फिर से उस क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा और उसको सोल्यूशन करके दूंगा। तो मैं फिर से कहूंगा कि आप इसको फिर क्या करिए, आप उतार लीजिए, मैं साइड हो गया हूं ताकि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और फिर मैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। आइए मैं इसको मिटाता हूं। हाँ आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, आइए मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन पे। आपको फिर से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको लगेगा ये सब रूट लग गया, अरे रूट लग गया फिर और कुछ है नहीं, सिर्फ रूट लग गया और आपके दिमाग को आकर के उलझा दिया। ये रूट लग करके आपके दिमाग को उलझा दिया है, तो कुछ नहीं है। आंसर हमें अभी बोल देंगे कि आंसर आने वाला है, लेकिन वहां पर देखोगे थोड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टेड है, देखो ना 2 मिनट में क्वेश्चन का हल हो जाएगा। अब कितना भाई, ये है √2x प्लस √3y, अब बराबर कितना 0। बताओ ये प्लस में उधर गया तो बोलना बोलना भाई बोलना, देखो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अभी ये हो गया -√3y, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। अभी बताओ √2 कौन सी में गुना में पड़ जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर मिल गया सर √3y बटा कितना √2। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आपका क्या है इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y, अब बराबर कितना भाई साहब 0, है ना। अब आपको x मान क्या करना है, पुट करना है, तो x मान इसका मतलब √3x है, √3x है, इसका मतलब बाबू है √3 गुना x, √3 गुना x, इसका मतलब हो गया भाई साहब √3। x मान पुट करोगे कि नहीं करोगे बताओ, करोगे कि नहीं करोगे। अरे रोड के बगल में पड़ा रहे तो थोड़ा थोड़ा तो गाड़ी का आवाज तो आ ही जाएगा ना भाई, क्योंकि देखो फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा वाला यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी
रोड के सामने है तो फिर थोड़ा तो कुछ गड़बड़ी होगा ये। अब क्या होगा √3, अब √3 गुना x का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू तो आपको आया हुआ बस x का वैल्यू चुपचाप उठा के रख दो तो रखोगे तो होगा कौन सी -√3 y तो y नीचे कितना होगा √2, कोई दिक्कत। अब -√8 y तो √8y लिख दो बराबर कितना हो गया 0। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब बच्चा तुमको अगर ये बात थोड़ा सा भी जानकारी टीचर पढ़ाया होगा सतमा मटमा नम्मा मत खटा खटा बोलोगे। √3 गुना √3 बताओ कितना होगा 3, √2 गुना √2 कितना होगा 2, √5 गुना √5 कितना होगा बताओ 5। अब ये बातें तुमको नहीं आएगा तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। चलो फिर बता तो दिया लो समझ लो यहाँ से। अब कितना हो गया √3 गुना √3 कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा, माइनस है -2 y है तो y दो और नीचे कहता है √2 लिख दो, कोई दिक्कत। आप ध्यान देना माइनस ये भाई √8 को तुम कुछ लिख सकते हो, तुमको पता होगा, तुम थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा ना वर्गमूल तुमको पता होगा कि 8 को तुम फैक्टर करके लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 में से निकल जाएगा ये हो गया 2√2 कोई दिक्कत। ये हो गया आपको 2√2 और y तो y दीजिए बराबर कितना है 0, कोई दिक्कत। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तुम अब ये माइनस में उस पार भेजेंगे तो क्या होगा प्लस में, माइनस उस पार रहेगा तो क्या होगा प्लस में, यानी आपको हो गया -y बराबर कितना है √2 इधर आ गया कितना है 2√2 और y है कौन सी हो गया y, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कोनिया कोनी क्या कर देंगे गुना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो कोनिया कोनी गुना करोगे तो बाबू याद रखना कि या इससे गुना करोगे 2√2 को गुना करोगे किससे √2 से, 2√2 को √2 से गुना करोगे तो √2 गुना √2 भी तुरंत बताए √2 गुना √2 क्या हो गया 2 आई 2 तो यही है तो 2 × 2 हो गया 2 दूना 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मतलब हो जाएगा ये भाई सब याद रखना ये हो गया माइनस कितना 1 से गुना करोगे तो वही फर्क नहीं पड़ेगा यानी -3y होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। इधर कितना हो गया ये हो गया आपको 4y नहीं होगा क्या कि √2 को 2 से गुना किया √2 गुना √2 आपको कितना आ गया 2 और पहले 2 था 2 दूना 4 यानी 4 हो गया। अभी प्लस में इधर आ गया तो माइनस में यानी 3y माइनस कितना 4y बराबर कितना 0, 4y 3y क्या हुआ 7y यानी भाई माइनस और माइनस 3 रुपया कर्जा पहले से था फिर 4 रुपया कर्जा कर लिया यानी कर्जा ही हुआ यानी आ गया आपका 0। 7 गुना में उधर जाएगा 0 के साथ कोई भी भिड़ेगा कट के मरेगा यानी आपको y बराबर आंसर आ गया बच्चे 0 बट्टा -7 यानी जो रियल इसका आंसर आने वाला है क्या यानी y बराबर आपको आएगा कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है भाई साहब उसका आंसर क्या आता है 0। अब देखो अब y का मान आपका 0 आ गया, y का मान क्या आ गया 0। मैं किस विधि से हल कर रहा हूं प्रतिस्थापन विधि, भूलना नहीं बच्चों क्योंकि मैंने x बराबर आपको निकाल दिया, x बराबर मैंने इक्वेशन निकाला है, ये कौन विधि प्रतिस्थापन विधि है। अब फिर क्या करो y का मान कहां पर पुट कर दो समीकरण फर्स्ट में दोगे आंसर आएगा y का मान फास्ट में रखने पर भाई साहब हम तो आंसर को ऑपरेशन करके निकालते हैं, ऑपरेशन करके निकाले चाहिए बुनियाद पर टेंशन नहीं ले, टेंशन तो नहीं ले ऑपरेशन करके आंसर निकाले चाहिए। अब कितना होगा यानी x बराबर जो आपको आंसर आने वाला है x बराबर ये हो गया माइनस कितना है √3 गुना कितना हुआ अब बटा कितना है √2 होता है ध्यान से x बराबर तो -√3 गुना y का मान कितना पुट करबो 0 अब बटा कितना है √2। अब ध्यान दो x बराबर 0 को गुना करबो ककरो से की होता है 0 अब बटा कितना है √2 और 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया तो आंसर क्या आता है 0 यानी x मान भी कितना आ गया 0, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल मजा आ गया होगा। अब आपसे बच्चे क्वेश्चन मिला हुआ है ये मैंने जो थोड़ा सा बस कुछ नहीं इसको दशमलव उड़ा लोगे, दशमलव उड़ा करके एलसीएम करोगे आपको जीबीए में बन जाएगा, लेकिन हो सकता है आपसे क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं सोल्यूशन कर दूंगा ठीक है। लेकिन देखो है नहीं दशमलव उड़ा लेना, तुम कुछ नहीं करना इसमें, ये 0.2 x है ना नीचे करना दशमलव उड़ा दोगे तो दशमलव क्या हो गया उड़ गया। अब प्लस कहता है 0.3y है ना तो दशमलव उड़ा लोगे क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है 1 देकर के दशमलव 0 दोगे कि नहीं दोगे, एक अंक के बाद क्या 0.2 है तो अंक को देखना x को मत देखना, x के लेकर के घबराना मत, अंक को देखना तो 0.2 है तो 1 दीजिएगा 1 0 दीजिएगा दशमलव उड़ गया, 3 है एक अंक है 1 देकर के 1 दशमलव दिया 0 दिया दशमलव क्या आ गया उड़ जाएगा ये। यहाँ कहता है 1.3 है इसका भी उड़ा दो तो 1 दिया दशमलव के बाद 0 दशमलव क्या आ गया उड़ गया यानी आपको मिल जाएगा 2x बटा कितना 10 अब प्लस 3y बटा कितना 10 अब बराबर कितना 13 बटा 10
13/10। अब 10 का एलसीएम करोगे क्या होगा भाई 10, यानी आपको हो गया कितना एलसीएम आ गया 10, यानी 2x प्लस कितना 3 हुआ। हाँ टाइम लगते पर हमकी बताइए तो रही हिसाब है। कितना टाइम 10 मिनट आधा घंटा। हाँ 10 मिनट। तो 10 मिनट रुको दे भाई विजय भाग रहे हैं दोनों तरफ मुझे क्या कहिए हम जा चुके हैं। हाँ तो क्या बात करते कि 2x प्लस 3y बटा कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया 13/10। अब ऐसा कैसे हुआ बच्चे, आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि 10 का एलसीएम मैंने किया तो कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 को एक बार पढ़ेंगे 10, 2x को एक बार पढ़ेंगे 2x प्लस था तो प्लस हो गया। अब देखो 10 को क्या क्या करेंगे 10 को कितना बार पढ़ेंगे 10 मिलेगा एक बार, और 3y को एक बार पढ़ेंगे क्या हो गया 3y, ये हो गया 13/10 का 13/10 मैंने लिख दिया। अब मैंने कहा था कि नीचे नीचे आप क्या कर सकते हो काट सकते हो। अब मैंने क्या क्या काट दिया था, आपको हो गया 2x प्लस 3y बराबर कितना गया। अब आपका एक रियल इक्वेशन मिल गया। आप ऐसा इक्वेशन को चाहते थे कि हमको ऐसा इक्वेशन मिल गया। अब ऐसा इक्वेशन आपको मिल गया ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस विधि से आप आसानी से चाहे विलोपन कहे, प्रतिस्थापन कहे या वर्गमूल विधि कहे, आप तीनों विधि से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मैंने आप ये अगर आपको निकल गया तो आपको लग रहा होगा सर मुझे तो इसी के लेकर के टेंशन था, इसी के लेकर चिंता था, चिंता मैंने खत्म कर दिया, जाओ कर दिया ना खत्म। अभी देखो जाएगा बोल उसका जाएगा करना जाएगा बोल। हाँ ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपको ऐसा जब मिल गया तो क्या बताओ हल होगा कि नहीं होगा? अब हल हो जाएगा। तो और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसे इजी भी बना लेना। तो मैं आप कहूंगा कि ये भी था, इसको भी आप बना सकते थे, बट थोड़ा सा टाइम के अभाव में। फिर मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। आज तक यहीं तक, जय हिंद जय भारत।